हाँ, अस्तग़फिरुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का मौजू है काफिर के लग़वी माने और इसकी तशरीह। सूरह तौबा 32 आयत। युरीदूना अन युत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व याबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरहु वलौ करिहल काफ़िरून। ये 32 आयत क्या कहती है? तर्जुमा, वो चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह से बुझा दें और अल्लाह ताला इनकारी है मगर इसी बात का कि अपना नूर पूरा करे, गो काफिर नाखुश रहें। हाँ, अब इसको हम और थोड़ा सा आगे लेंगे ताकि मफ़हूम अच्छी तरह समझे। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। इसी ने अपने रसूल को हिदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा है कि उसे और तमाम मज़हबों पर गालिब कर दे, अगरचा मुशरिक बुरा माने। या अय्युहल्लज़ीना आमनो इन्ना कसीरम मिनल अहबारी वर रुहबानी लयाकुलूना अम्वालन नासि बिल बातिली व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। ऐ ईमान वालो, अक्सर उल्मा और आबिद लोगों का माल नाहक खा जाते हैं और अल्लाह की राह से रोक देते हैं। जो लोग सोने चांदी का ख़जाना रखते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, इन्हें दर्दनाक अज़ाबों की ख़बर पहुंचा दीजिए। तो हम थोड़ा आगे तक पढ़ लिए हैं, 34 आयत तक। तर्जुमा भी आप सुन लिए। अब यहाँ तफसीर देखेंगे। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हिदायत और दीन हक़ देकर भेजा, इस पर यहूद और नसारा और मुशरिकीन चाहते हैं कि अपने झूठे इल्ज़ामात और झगड़े से उसे मिटा दें। इनकी मिसाल तो ऐसी है जैसे कोई सूरज की शुआओं को या चाँद की रोशनी को अपनी फूंकों से मिटा दें। बस जिस तरह ये नामुमकिन है, उसी तरह जो दीन हक़ अल्लाह ने अपने रसूल को देकर भेजा है, इसको मिटाना भी नामुमकिन है। अब ये आयत में अल्लाह ताला क्या किया है, हुजूर को हिदायत किया है। क्या हिदायत है ये? तो ये जो यहूद और नसारा हैं, अब इनकी मिसाल कैसी दिया है इसमें, ये देखेंगे आगे। हाँ, कैसी मिसाल दिया है? ये इनको एक किस्म का झगड़ा है। क्या झगड़ा? ये मानते नहीं हैं, कुरान को नहीं मानते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, ये भी नहीं मानते। यहूदी लोग और नसारा यानी ईसा अलैहिस्सलाम की कौम, मूसा अलैहिस्सलाम की यहूदी। तो इस तरह से दीन हक़ अल्लाह ने अपने रसूल को देकर भेजा है, इसको मिटाना भी नामुमकिन है। वो तमाम दीनों पर गालिब आकर रहेगा। जैसा कि अगले जुमले में अल्लाह ने फरमाया, काफिर के लग़वी माने हैं छुपाने वाला। इसीलिए रात को भी काफिर कहा जाता है कि वो तमाम चीज़ों को अपने अंधेरों में छुपा लेती है। कौन छुपा लेती? रात। काश्तकार को भी काफिर कहते हैं क्योंकि वो गल्ले के दानों को ज़मीन में छुपा देता है। गोया काफिर भी अल्लाह के नूर को छुपाना चाहते हैं, या अपने दिलों में कुफ्र और निफाक और मुसलमानों और इस्लाम के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ व इनाद छुपाए हुए हैं, इसलिए उन्हें काफिर कहा जाता है। अब काफिर आजकल ये लफ्ज़ ऐसा बुरा माना जा रहा है नॉन मुस्लिम यानी गैर मुस्लिम लोगों में कि काफिर गाली समझते हैं। काफिर का माना ये नहीं है। लग़वी माने यानी लुग़त किसको कहते हैं? डिक्शनरी के क्या माने हैं उसको जानना ज़रूरी है। तो काफिर एक अरबी लफ्ज़ है, तो इसको जो है क्या माना लिया जाता है इसमें? जो छुपाने वाला। मिसाल जो है अल्लाह ताला कैसी मिसाल दिया, देखिए। अल्लाह ने फरमाया काफिर के लग़वी माने हैं छुपाने वाला, इसीलिए रात को भी काफिर कहा जाता है। तमाम चीज़ों को अपने अंधेरों में छुपा लेती है वो। काश्तकार भी क्या करता है?
बीजों को ज़मीन में छुपा देता है, गले के दानों को ज़मीन में छुपा देता है। गोया काफिर भी अल्लाह के नूर को छुपाना चाहते हैं। ये काफिर के ने क्या मतलब, छुपाने वाला ने, अब ये नूर को जो है छुपाना चाह रहे हैं ये लोग, यहूद और नसारा। तो छुपाने वाले का माने निकल रहा है काफिर। काफिर का माने क्या है, छुपाने वाला। तो अब इससे ये साफ ज़ाहिर है कि काफिर कोई गाली नहीं है, छुपाने वाले को कहते हैं। अपने दिलों में कुफ्र निफाक और मुसलमानों और इस्लाम के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ व इनात छुपाए हुए, इन्हें कीना कपट उनके अंदर, दुश्मनी झगड़ा। क्या बोले तो कहीं का ये इस्लाम में ऐसा है, इतनी बारीकी से कुरान आया, कुरान हम हमारी किताब पे चलते हैं, हमारी किताब। अब यहाँ पर क्या है, यहूद और नसारा क्या काम कर रहे हैं, इसमें क्या चीज़ को छुपा रहे हैं, हाँ अब वो देखेंगे आगे। तो उन्हें काफिर कहा जाता है, यानी अल्लाह को नहीं मानने वाला। एक मुख्तसर से हम ये समझेंगे कि इसको अल्लाह को नहीं मानने वाला। दलाइल के लिहाज से तो ये गलबा हर वक्त हासिल है। इस तरह जब भी मुसलमानों ने दीन पर अमल किया, उन्हें दुनियावी गलबा भी हासिल हुआ। और अब भी मुसलमान अगर अपने दीन के आमिल बन जाएं, यानी दीन पर अमल करें, तो इनका गलबा यकीनी है। इसलिए कि अल्लाह का वायदा है कि हिज़्बुल्लाह यानी अल्लाह वाला ही गालिब व फातेह होगा। शर्त यही है कि मुसलमान हिज़्बुल्लाह यानी अल्लाह वालों की जमात बन जाएं। यहाँ एक लफ्ज़ अहबार हिब्रुन की जमा है। अब देखिए ये लफ्ज़ आया है इसमें कुरान में, अहबार हिब्रुन की जमा। ये ऐसे शख्स को कहा जाता है जो बात को खूबसूरत तरीक़े से पेश करने का सलीक़ा रखता हो। अब देखिए यहाँ लोगों में क्या खुशी दिलाता है, ये ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, अहबार हिब्रुन। ये सब क्या है, एक ऐसे खूबसूरत तरीक़े से पेश करता है, सलीक़े से पेश करता है। ये देखिए खूबसूरत मनखश कपड़े को सौबुन मजर्रुन कहा जाता है अरबी में। तो ये मनखश या मनखश कपड़ा यानी नक्काशी किया हुआ खूबसूरत कारीगरी, ऐसे कपड़े आज भी हम क्या करते हैं, बाज़ारों को जाते हैं मार्केट में, अब रमज़ान भी है, मार्केट में जाते हैं तो ऐसे ऐसे चीज़ें नज़र आते हैं, इतने खूबसूरत कपड़े दिखते हैं कि हमको नज़रें हमारी वहाँ जम जाती हैं कि ये इतना खूबसूरत कपड़ा है, ये ख़रीदना, ये अच्छा है। लेकिन पता नहीं वो पानी में डालने से क्या हो रहा है, नुकसान होता है उसका, वो पैसा पानी में जाने वाला है, लेकिन वो दिखाई अच्छा दे रहा है। तो अब इसमें क्या है मुराद, ये इसकी मुराद क्या लिया गया है, उलमाए यहूद हैं। उलमा यहूदी उलमा जो होते हैं, आलिम फाजिल लोग जो होते हैं यहूदी के, उनको ये मिसाल दी गई है। क्या, मनखश कपड़े को सौबन मजर्रुन जो कहा जाता है, ये मुराद क्या लिया गया है, ये उलमा भी ऐसे ही होते हैं यहूदी। और रोहबान राहिब की जमा है, मुराद उलमाए नसारा। अब ये नसारा को क्या कहते हैं, रोहबान, राहिब। तो बास के नज़दीक ये सोफियाए नसारा हैं। तो बाज़ लोग कहते हैं कि ये सूफ़ी लोग हैं। सूफ़िया ने दीन में गर्क हो जाना, डूब जाना दीन के अंदर, अपने दीन में, तो इसको सूफ़ी कहते हैं। तो अब ये नसारा लोग, नसारा में जो है बास को ऐसे भी कहा गया है। अब उलमा के लिए इनके यहाँ खिस्सिसीन का लफ्ज़ है। उलमा क्या कहते हैं इसको, दूसरे मानों में खिस्सिसीन। ये दोनों उलमा यहूदी और नसारा, हाँ, ये दोनों उलमा, दोनों मज़हब में क्या होता है, दोनों में जैसे अब उलमा यानी आलिम फाजिल को बोलते हैं। अब जैसे यहाँ मिसाल दी गई है, मनखश कपड़े की मिसाल उलमा यहूद को दिया गया और नसारा को रोहबान का दिया गया। नज़दीक बास के नज़दीक इसको सूफ़ी भी कहा जाता है। तो उलमा के लिए इनके यहाँ खिस्सिसीन का लफ्ज़ भी है। तो ये दोनों यानी यहूद और नसारा, एक तो अपने अपने कलाम में गलत तशरीह करके लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक मसले बनाते और यूं लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। अब इनका जो कलाम आया है तौरात, यहूदियों का तौरात, नसारा का इंजील, तो इनकी जो किताबें आई हैं वो उनका कलाम पाक है, वो उनका कलाम पाक है। हाँ, तो अब इसको क्या कर रहे हैं ये लोग, इसमें भी लोगों को गुमराह करते हैं। इनके अपने कलाम में जो बताया गया है उस पर नहीं चल रहे हैं, नहीं चल के लोगों को गुमराह करते रहते हैं, उसकी गलत तशरीह करते हैं।
یہ علماء لوگ، جیسے لوگوں سے مال اینٹتے ہیں جو ان کے لیے باطل اور حرام تھا، یعنی یہ غلط تشریح کرنا کیا ہے، یہ باطل قوت ہے، حقیقت نہیں ہے، باطل ہے، تو حق اور باطل۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں، یہ آسمانی کتابیں تورات انجیل ہیں، تو ان کے علماء کیا کر رہے ہیں، ان کو غلط تشریح کر کے لوگوں سے پیسہ اینٹتے ہیں، اور جو ان کے لیے حرام تھا، آج بھی لوگ کرتے ہیں ایسا۔ تو بدقسمتی سے علماء مسلمین کی اکثریت کا بھی یہی حال ہے۔ اب یہاں ان کا وہ جیسا کرتے رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، جیسے عیسائی لوگوں میں پوپ ہوا کرتا ہے، پوپ، تو ان کے چرچ میں جو ہے ان کو جو وہ کہتا ہے، جو بتاتا ہے، لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، یعنی اس کی عبادت طریقے بتاتا ہے جو بھی ہے، لیکن ان کے انجیل میں نہیں ہے، وہ غلط تشریح کر کے دکھا رہا ہے، آنکھ موچ کے لوگ اس کو مان لیتے ہیں، وہ اس لیے مانتے ہیں کہ وہ عالم فاضل ہے، پوپ ہے ہمارا، تو یہ اس طرح سے عقیدہ آ جاتا ہے لوگوں میں۔ اسی طرح سے یہودیوں میں بھی یہی ہے، ایسے نقاشی کی چیزیں دکھاتے ہیں، ایسے خوبصورت چیزیں، ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ لوگ آسان، یہ بہت اچھا ہے، انہوں جو بتا رہے ہیں بہت اچھا ہے، ارے تورات میں تو بہت سمجھ میں نہیں آتا، انہوں جو سمجھا رہے ہیں، ہم کو بتا رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے، چلو، حالانکہ وہ حرام ہے، وہ باطل ہے، حق نہیں ہے، پھر بھی لوگ مان لیتے ہیں اس کو۔ تو اس طرح سے مسلمانوں میں بھی یہی، علماء مسلمین کی اکثریت کا بھی یہی حال ہے۔ تو یوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کا مصداق ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، صحیح بخاری کتاب الاعتصام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان باب کا عنوان ہے، کیا ہے؟ تم پچھلی امتوں کے طور طریقوں کی ضرور پیروی کرو گے، اپنی امت سے مخاطب ہوئے۔ تو یہاں پر ایک عنوان کیا دکھائے ہیں، آپ کی یہ پیشن گوئی تھی، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، صحیح بخاری میں ہے یہ حدیث، اور کتاب الاعتصام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان باب کا عنوان ہے، تم پچھلی امتوں کے طور طریقوں کی ضرور پیروی کرو گے۔ کس کو کہہ رہی ہے؟ اپنی امت کے لیے کہہ رہے ہیں، کرو گے۔ تو اب یہاں دیکھیے، باطل طاقتیں ہمیں جہنم کی طرف لے جاتی ہیں۔ علماء مسلمین کو چاہیے کہ وہ کام نہ کریں جو باطل اور حرام کام کی طرف لے جاتا ہو، یعنی اپنے کلام پاک کی آیتوں کی غلط تشریح کر کے لوگوں کو گمراہی پر لے جانا، محض اپنے مال و متاع کے لیے پیسے اینٹنا، اس طرح لوگوں کے مسائل حل کرنا، یہ کفر سے کم نہیں، جو امت مسلمہ کے لیے گمراہی کا سبب ہوگا۔ ہمارا موضوع کافر کے لغوی معنی اور اس کی تشریح، یعنی یہ جو آیت گزری ہے، جو آیت آئی ہے سورہ توبہ کی 32 آیت، تو یہ آیت ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ گمراہی کا سبب ہوگا یہ۔ ہمارا موضوع کے مطابق کافر کے لغوی معنی اور اس کی تشریح جو موضوع ہے ہماری، اس میں جو ہے ہمیں گمراہی سے بچنے کے لیے ہدایت آئی ہے اس آیت میں۔ تو اللہ تعالیٰ حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہدایتی طور پر یہ آیت نازل فرمایا۔ تو اس سے ہمیں کیا مل رہا ہے سبق، کہ امت مسلمین بھی جو ہے، علماء مسلمین کیا کر رہے ہیں، جو پچھلے علماء یہود و نصارہ جو کرتے آئے ہیں، وہی راستہ پکڑ کے جو ہے گمراہ کر رہے ہیں مسلمانوں کو۔ تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیشن گوئی دکھائے تھے، کیا جو حقیقت نظر آتی ہے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، صحیح بخاری کتاب الاعتصام میں، تو ان کا فرمان کا یہ عنوان تھا۔ تو ہم اس پر غافل نہیں رہنا چاہیے کہ
یہی بات اس میں سمجھائی گئی ہے کہ حرام کام کی طرف لے جاتا ہے یہ، وہ کام نہ کریں جو باطل اور حرام کام کی طرف لے جاتا ہو، جو امت مسلمہ کے لیے گمراہی کا سبب ہوگا۔ تو ہمارا موضوع کافر کے لغوی معنی اور اس کی تشریح میں یہی بات سمجھائی گئی ہے۔